हाय गाइस, वेलकम बैक। जो लोग पिछले वीडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि मैं वो वाली वीडियो स्टार्ट की थी ये कहते हुए कि मेरा यहाँ पे देहरादून में आए हुए 1 साल हो गया है। मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ और देहरादून शिफ्ट की हूँ और यहाँ आने के बाद 1 साल मेरा हुआ है। एंड आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑफ हाउ माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन इन दिस 1 ईयर। क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़ा और क्या एक्सपीरियंस रही है, इन सब को लेके मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहे हैं कि देहरादून आना है, रहना है या कहीं भी और शिफ्ट करना है आपको, तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, किन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। शायद मेरे वीडियो से आपको कुछ मदद मिले। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अब पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि शिफ्टिंग के क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किया है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, घर लेना, क्या किस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन शिफ्टिंग, इन्फॉर्मेशन ऑन मूवर्स एंड पैकर्स, सामान शिफ्ट करना किसी जगह से किसी जगह, पेट्स को लेके कैसे जाना होता है और कैसे आपको चीज़ें फिगर आउट करना होता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं आप, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। प्लीज़ ज्वाइन माई अदर वीडियो एंड उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। अब आते हैं बाकी क्या क्या मुझे और फेस करना पड़ा यहाँ आने के बाद। सो लाइक आई सेड, उस वीडियो में मैं 2 घर शिफ्ट की हूँ यहाँ आने के बाद। तो पहले वाले घर में जहाँ मैं यहाँ आने के बाद वो घर ली थी, वो घर मुझे सूट नहीं किया था। सो देन आई मेड अनदर शिफ्ट एंड मैं अब वाले घर पे आई हूँ जहाँ दिस इज़ माई सेकेंड हाउस दैट आई एम लिविंग इन। यहाँ पे नेबर्स वगैरह लाइक आई टोल्ड यू, ये पूरे शहर में, पूरे देहरादून में पीपल आर नॉट फ्रेंडली। आई एम सॉरी इफ़ आई एम ऑफेंडिंग एनीबडी। आप देहरादून से है और आप ऐसे नहीं हैं तो मे बी यू आर एन एक्सेप्शन। हर जगह का हर इंसान वैसा नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग मुझे मिले हैं, आई हैव सीन वन थिंग कि यहाँ के जो लोकल्स होते हैं दे आर इनकन्सिडरेट, they don't give a shit about anyone, ठीक है। It's only people who have come from outside like me, जैसे मैं बाहर से आई हूँ, वैसे ही लोग अगर कोई बाहर से आया है यहाँ रहने तो आपको शायद ऐसे लोग मिलेंगे जो मदद करें, क्योंकि वो भी फेलो सफ़रर्स हैं। तो मुझे भी अगर कभी किसी से मदद मिली है तो ऐसे ही लोगों से मदद मिली है जो भी शायद कहीं और से यहाँ आके बस रहे हैं। तो ऐसे ही लोग मदद करेंगे, बट अदर शायद करें, नो गारंटी, बट मोस्टली लोकल से कोई मदद की एक्सपेक्टेशन मत करना। मुझे तो नहीं मिली, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ आने के अगले ही दिन मेरे बच्चे बीमार पड़ गए, ठीक है। सो पीपल हु आर देयर विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा आई हैव 1 dog and 2 cats। आई एम अ सिंगल पेरेंट ऑफ दीज 3 चिल्ड्रन। मैं अकेले रहती हूँ इनको लेके। तो अब हुआ ये, नए शहर में आने के बाद मेरे बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चे बीमार पड़े तो अब क्या टॉक्सिक हो गया था नए घर में शिफ्टिंग। तो जब आते टाइम, शिफ्टिंग के टाइम पे वो क्या होता है ना, हम लोग आए थे एक मैटाडोर में, मुझे और कुछ मिला नहीं था तो मैटाडोर में ही मैं आई अपने पेट्स को लेके। तो जिसमें सामान शिफ्ट हुआ, तो मैटाडोर वगैरह में टिक्स बहुत होते हैं, तो इन लोगों को टिक्स हो गया था। अब इन लोगों को टिक्स के वजह से या फिर टिक के मेडिसिन की वजह से, या घर में यहाँ पे बहुत स्पाइडर्स थे जब मैं आई थी ना, जंगल ही जंगल, बहुत स्पाइडर्स थे। तो अब इन्होंने कोई स्पाइडर खा लिया होगा, कुछ किसी भी कारण इनको ना टॉक्सिसिटी हो गया था, पॉइजन हो गए थे बच्चे। ऑन द सेकेंड डे दैट आई हैव कम हियर, जस्ट इमेजिन, मैं एक दिन आई, मेरे सामान बिखरे पड़े हुए हैं, कुछ अभी भी अनपैक नहीं हुआ है, सेटल नहीं हुई हूँ, मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, अकेले सब कुछ कर रही हूँ। और जब सामान इकट्ठा कर रही हूँ, जगह पे रख रही हूँ, शिफ्टिंग वाला काम हो रहा है, तो बच्चों को ना अलग ही रखूँगी मैं, तो दूसरे कमरे में बच्चों को मैंने डाल दी थी, कमरा बंद करके। और उस कमरे में अब क्या था, क्या हुआ मुझे नहीं पता, कोई स्पाइडर खा लिया होगा, कुछ कर लिया होगा, तीनों बच्चों को टॉक्सिसिटी हो गया। इट वॉज़ एन एक्सट्रीम केस। नाउ अब मैं अपना काम सब काम निपटा के जब दरवाज़ा खोली तो एक बच्चा ऑलरेडी फेंटेड, ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई, माउथ से फ्रॉथिंग, एक, और बाकी बॉयज़ वेयर लाइक आई डोंट नो क्या हालत, ठीक है। मैंने बॉयज़ भी बहुत ही ऐसे हालत में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। रात के 9 बजे, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो हाउ टू गेट हेल्प, आई डोंट नो वेयर टू गो, आई एम इन अ न्यू प्लेस।
तो कोई भी अगर पेट्स के साथ ट्रैवल कर रहा है कहीं नए जगह पे हो, तो बी वेरी केयरफुल. चैलेंजेस लाइक दिस कैन हैपन, मेडिकल एमरजेंसीज कैन हैपन, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कोई मेडिकल एमरजेंसी में कहाँ लेकर जाएंगे, वेट कहाँ पे मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन का क्या करेंगे, पैसे है कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. तो थैंकफुली आई डिड हैव अ फ्रेंड हु हेल्प्ड मी रात के 9-10 बजे आके, जो क्रिटिकल कंडीशन में थी. पेपर, उसको हॉस्पिटल में ले जाना, बिकॉज दैट वाज अ एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट केस फॉर मी टू चूज़ बिटवीन माई चिल्ड्रन कि अब तीनों में से मैं सबसे पहले किसको अटेंशन दूँ, किसको एमरजेंसी में ले जाऊँ. तीनों को साथ में ले जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ. सो हैड इट वाज लाइक, मैं समझा नहीं पाऊँगी कि मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट था एज अ मदर टू चूज़ बिटवीन माई चिल्ड्रन कि किसका पहले जान बचाऊँ मैं. भगवान ना करे कि कोई भी ऐसे सिचुएशन में आए जो सिचुएशन मुझे झेलना पड़ा. अब ऐसे में मैं इमरजेंसी में पेपर को पहले ले गई बिकॉज उसकी हालत सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थी. उस रात को डॉक्टर ने बोल ही दिया था, ये रात जब तक नहीं कटता है कुछ नहीं कह सकते. उसको, इस छोटे से बच्चे को 5 सलाइन लगे, इंजेक्शंस एंड ऑल, 5-6 इंजेक्शंस वगैरह करके. वो भी रात बहुत डिफ़िकल्ट था. वी वर नॉट श्योर व्हाट विल हैपन, बट थैंकफुली, थैंक गॉड कि अगले दिन वो ठीक हो गई. अब अगले दिन मुझे फिर इन लोगों को, बाकी दोनों को, बॉयज़ को ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ा. फिर इन बॉयज़ का ट्रीटमेंट हुआ और फिर जाके ये लोग भी ठीक हुए. तो एक 7-10 दिन का पीरियड बहुत क्रिटिकल था. पेपर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, तो पेपर का वॉइस चला गया था. ठीक है, शी वॉज़ नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. जिस तरीके से वो म्याऊ करती है, जिस तरीके का उसका टोनल वॉइस है ना, वो चेंज हो गया था. इट अफेक्टेड हर वॉइस बॉक्स, बट थैंक गॉड नाउ शी इज़ फाइन. सारे बच्चे अभी ठीक है. लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का रिकवरी पीरियड हुआ. जस्ट इमेजिन मी इन अ न्यू शहर, न्यू प्लेस, न्यू हाउस, उसमें शिफ्टिंग का सामान जगह पे रख रही हूँ, अनपैकिंग कर रही हूँ, सेटल कर रही हूँ, बच्चे तीनों बीमार है, एक अकेली मैं सब संभाल रही हूँ, एंड ऑफिस कर रही हूँ. डोंट फॉरगेट कि अगर मुझे पेट पालना है, तीनों को देखना है, नौकरी भी करना है, तो घर भी चला रही हूँ, ऑफिस भी कर रही हूँ. सो इट वॉज लाइक अ ट्रेमेंडस डिफ़िकल्ट पीरियड. तो एनीवे, आई हैड टू हैंडल ऑल ऑफ दैट. जैसे ये ठीक हुआ, अब बिकॉज ऑफ स्किन इन्फेक्शंस या जो भी, खीर को, मेरे डॉग को बहुत ज़्यादा ना इचिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और वो कांस्टेंट इचिंग करते करते हेड शेकिंग करने लग गया. तो हेड शेकिंग इज़ समथिंग जो काफ़ी हद तक ना फेटल हो जाता है जिन डॉग्स के लंबे लंबे ऐसे लटके हुए ईयर्स होते हैं. तो खीर बिंग अ गोल्डन रिट्रीवर, ऐसे इतने लंबे लंबे ईयर्स है ना, तो उसके ऐसे रिगरस हेड शेकिंग के वजह से कान के अंदर प्रॉब्लम हुआ, नर्व्स वगैरह फट गए, क्लॉटिंग हो गया, कान में खून जमने लग गया, और एक कान का जो फ्लैप है वो ऐसे थिक हो गया, इतना थिक हो गया था. ठीक है, इतना थिक हो गया था खून जम के. फिर मेरे को डॉक्टर इमरजेंसी में बुलाना पड़ा, दिखाना पड़ा. डॉक्टर ने कहा कुछ वक्त तक हम इसको मेडिसिन से कोशिश करेंगे ट्रीट करना, अगर नहीं होता है तो ऑपरेशन करना है. दिस इज़ लाइक एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट थिंग जो मैं कहने जा रही हूँ. अगर आप पेट पेरेंट है तो आपको मेरा दर्द समझ में आएगा, व्हाट आई वेंट थ्रू. मेडिसिन्स चले 10-15 दिन, काम नहीं आया. अब डॉक्टर ने कहा घर आके रेगुलरली उसके कान से खून निकाला जाएगा, सिरिंज से कान से खून निकाला जा रहा है वाइल ही इज़ होश में. कोई बेहोशी वाला सीन नहीं है, उसको किसी तरह पकड़ के रखना है, और डॉक्टर उसका खून निकाल रहा है कान से. ये हुआ कुछ वक्त तक, थोड़ा सा खून कम हुआ, फिर से रिलैप्स हुआ, फिर से हुआ. अब क्या हुआ कि फिर मैं इसको एक ऐसे स्टेज में आ गया कि पट्टी वट्टी करके रखना पड़ रहा है, कोन पहना के रखना पड़ रहा है, जो ई कॉलर आता है. ये सुनता नहीं है बात, ठीक है, और मैं कितना इसके सामने खड़ी रहूँ ऑल द टाइम. मुझे तो काम भी करना है ना, घर का बाकी काम करना है, ऑफिस का काम करना है, बच्चे लोगों का खाना ही प्रिपेयर करना है, बच्चे लोगों का सुसु पोटी क्लीन करना है. सो ऑल द टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन ना कि मैं उसके मुंह के सामने बैठी रहूँ. तो जैसे ही मैं उसके सामने से हटती थी,
वो कोन हटाने की कोशिश करता था, वो कोन के अंदर ही हेड शेक करता था और वो कोन लेके मारता था दीवार पे। ये स्टार्ट किया उसने करना। तो उसका जो वुंड है ना इतना ख़तरनाक हो गया कि अब ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। तो इस बच्चे को ऑपरेशन भी करवाना पड़ा उसके बाद, विच इज़ अ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट पीरियड जो मुझे झेलना पड़ा। अकेले मुझे सब कुछ झेलना पड़ा। फाइनेंशियल मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था, बिकॉज शिफ्टिंग करने के टाइम पे सारे पैसे चले गए। जो फंड बचा था वो दूसरे शिफ्टिंग में निकल गई। अब उसके ही पहले तीनों बच्चों का टॉक्सिसिटी वाला जो एपिसोड हुआ उसमें बाकी पैसे निकल गए। सो आई वाज इन एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फिनेंशियल प्रॉब्लम, जिसमें अब मुझे ऑपरेशन का भी खर्चा करना पड़ा। इस एंटायर ऑपरेशन में मुझे 26,000 रुपये लगे, 26,000 रुपये। सो मैं कैसे समझाऊँ, हाउ आई मैनेज ओनली आई नो। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आने के तुरंत बाद फेस करना पड़ा। सो दीज आर चैलेंजेस जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ डिसीजन कि आपको कहीं शिफ्ट करना है, नए शहर में आप जा रहे हैं और आपके पास बच्चे हैं, पेट्स हैं, यू हैव टू बी केयरफुल कि ऐसे चैलेंजेस भी आ सकते हैं और उसके लिए आपको जानकारी रखना चाहिए, पैसे होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस हैपेंड। फिर लाइक पिछले वाले वीडियोस में मैंने बताया ऑलरेडी, यहाँ के लोग हेल्पफुल नहीं हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे किसी की मदद नहीं मिलती है, लोग नहीं, कोई नहीं। मेरे पास खुद के ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कोलकाता में रिक्शा होता है या ऑटो कहीं पे भी मिल जाए, यहाँ वो सीन नहीं है। रिक्शा विक्शा तो है ही नहीं, ऑटो आपको बुक करना पड़ेगा कोई ऐप वगैरह से। और मोस्ट ऑटोज़ या कई पासर बाई ऑटो अगर मिल भी जाए तो मोस्ट ऑटोज़ विल नॉट टेक एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कोई व्हीकल ही नहीं मिलता है। इट्स एन एक्सट्रीम चैलेंज। तो ये एक और बात है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इफ़ यू हैव अ पेट। अच्छा, सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम टू देहरादून और इफ़ यू आर लिविंग इन अ स्मॉल टाउन, देन ये सब चीज़ें ना सोचना पड़ेगा आपको कि आप कैसे करोगे। नाउ नेक्स्ट कम्स टू फूड, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी इतनी थी कि हाउ माई पेट बिहेव्ड आफ्टर कमिंग हियर, और पेट को लेके मेरे को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टाइम मैंने झेला है, बट थैंकफुली अभी सब ठीक है, अभी बच्चे ठीक है। खीर का ईयर एम्पुट करना पड़ा, वन ऑफ द ईयर्स हैज़ टू बी कट। तो वो एक कान उसका कटा गया इस ऑपरेशन के वजह से। और एनीवेज, बट मेरा बच्चा मेरा ही है, तो मेरे आँखों में कोई फ्लॉ नहीं है उसका। वो जैसे भी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप सब लोग प्लीज़ दुआओं में याद रखना कि मेरे बच्चे सलामत रहे। प्लीज़ प्रे फॉर देम। सो अभी तक की कहानी यहीं तक मैं रख रही हूँ। इसके बाद मैं एक फ़ूड वाला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे कैसे फ़ूड है, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो उसके लिए एक और वीडियो बनाऊँगी मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक लॉन्ग वीडियोस। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको देहरादून या उत्तराखंड के खाना पीना के बारे में जानना है तो आप मेरे साथ दूसरे वीडियो में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।